हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ हिस्ट्री के बारे में, जो कि आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1885 टू 1919 के बीच में। ओके, जो आज की जो क्वेश्चन जो बनेगा वो केवल 1885 से लेके 1919 तक ही रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Question number 1. The Indian National Congress was established during the Viceroy. इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था उस समय वाइसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डेलहाउसी, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्वेश्चन पूछा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? अलाना ओक्टावियन ह्यूम के द्वारा। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1885। कब? 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां देखने के लिए मिला था? बॉम्बे। उस समय जो प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम क्या था? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। ओके, उमेश चंद्र बनर्जी। इतना तो याद कर सकते हैं कि एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया था, कब एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, इसके अलावा लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ पॉइंट्स हम जानना चाहेंगे। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? आपका लॉर्ड रिपन है। डेलहाउसी के बारे में कहा जाए तो इनके द्वारा एक पॉलिसी शुरू किया गया था। कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनके समय में उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय पे जो रेलवे जो स्टार्ट किया गया था कब? 1853 में। 1853 में। कहां से? बॉम्बे से थाने तक। बॉम्बे से थाने तक लगभग कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ओके, इसके अलावा लॉर्ड रिपन के बारे में और एक पॉइंट हम इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एल्बर्ट बिल। ओके, लास्ट जो पॉइंट है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा एबोलिश किया गया था कौन सी? सती सिस्टम। सती सिस्टम को कब? 1829 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है इसमें? हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर-ई-पंजाब। ओके, शेर-ई-पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए में है आपका उधम सिंह, बी में है आपका भगत सिंह, सी में है आपका लाला लाजपत राय, डी में है आपका ऑल ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। शेर-ई-पंजाब को हम लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं। लायन ऑफ पंजाब के नाम से। ओके, इसके अलावा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके अलावा लाला लाजपत राय एक आपका एक्सट्रीमिस्ट है। कौन सा? आपका एक्सट्रीमिस्ट भी है। ओके, इसके अलावा भगत सिंह के बारे में कहा जाए तो भगत सिंह के द्वारा 1926 में क्या है? नौजवान सभा बनाया गया था। नौजवान सभा बनाया गया था। ओके, उधम सिंह के बारे में कहा जाए तो उधम सिंह ने हत्या की थी किसको? जनरल ओ डायर को। जनरल ओ डायर को क्यों हत्या की थी? जब आप सुने होंगे जालियानवाला बाग, कौन सी? आपका जालियानवाला बाग इंसिडेंट के कारण जो गोली चलाए थे
ठीक है, जनरल ओ डायर को, उसी की बदला लिए थे कौन, उधम सिंह। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब देखने के लिए मिला था आपको, 13 अप्रैल 1919। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। व्हेन डिड, कब जो बंगाल की पार्टीशन देखने के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए 1905, बी 1919, सी 1930, डी 1904। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1905 में क्या बंगाल पार्टीशन देखने के लिए मिला था। ओके, बंगाल पार्टीशन जब देखने के लिए मिला था उस समय जो वायसराय जो थे वो थे कौन, लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ओके, बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश किया गया था। एक हिस्सा था आपका बंगाल और दूसरा जो था आपका ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल, लेकिन आगे चल के 1911 में इसको रोक दिया जाता है, इस डिवीजन को रोक दिया जाता है। और कलकत्ता के अंदर जो कैपिटल था, कलकत्ता के अंदर जो कैपिटल था उसको ट्रांसफर किया जाता है कहाँ, दिल्ली। किनके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ओके, देन 1919 के बारे में कहा जाए तो उस समय क्या चला था आपका, खिलाफत मूवमेंट। कौन सी, खिलाफत मूवमेंट। इसके अलावा 1990 में और भी एक चीज है, मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में भी सुनने के लिए मिला था। कौन से, 1990 में, जो किसके बारे में बात करता है, डुअल गवर्नमेंट के बारे में। किसके बारे में, डुअल गवर्नमेंट के बारे में। इसके अलावा 1999 अप्रैल 13 अप्रैल में क्या चीज देखने के लिए मिला था, जालियांवाला बाग क्या इंसिडेंट देखने के लिए मिला था। कहा, अमृतसर पंजाब, अमृतसर की है ना, पंजाब, अर्थात कौन से, अमृतसर पंजाब में। इसके अलावा 1930 के बारे में कहा जाए इस समय आपको सल्ट सत्याग्रह देखने के लिए मिला था। सल्ट सत्याग्रह, ओके, सल्ट सत्याग्रह देखने के लिए मिला था, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जो चला था कब से, आपका 12 मार्च से लेके कहाँ तक, 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक। ओके, ये हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 1905। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच मूवमेंट स्टार्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन से मूवमेंट देखने के लिए मिला था भारत के अंदर। ऑप्शन ए में क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी में है आपका स्वदेशी मूवमेंट, सी में है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, डी में है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ध्यान दीजिए एक बार कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब देखने के लिए मिला था आपका, 1905 में। ठीक है, 1905 में आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने के लिए मिला था। उस समय कौन थे वायसराय, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो देखने के लिए मिला था ये आपको 1920 से लेके 22 तक देखने के लिए मिला था। ओके, जो कि आगे चल के गोरखपुर जो कि कहा उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, उसमें एक इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है। कौन सी, चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट कब देखने के लिए मिलता है, 5 मई 1922। ओके, इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कहा जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब, ये आपको 8 अगस्त 1942 में देखने के लिए मिलता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओके,
इन समय महात्मा गांधी के द्वारा एक स्लोगन बहुत फेमस था, कौन सी? डू और डाई, डू और डाई। ओके, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कहा जाए, ये चला था आपका 1905 में, जिसमें किसके बारे में बात किया गया था? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। कौन से? फॉरेन, जो विदेशी जो द्रव्य होता है, विदेशी जो चीज होता है, उस चीजों को क्या है? बॉयकॉट कर देना, मना कर देना। ओके, ये जो चीजें जो चला था कब? आपका 1906 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन चला था, उसी सेशन में इसके ऊपर क्या है? डिसीजन लिया जाता है। ओके, इसके अलावा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में बात किया जाए तो 1930 में देखने के लिए मिलता है। ओके, जो कि शुरू होता आपका 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक। ओके, जो शुरू किया गया था कौन सी? आपका साबरमती आश्रम से लेके, साबरमती आश्रम से लेके कहां तक? दांडी तक। ओके, दांडी तक। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? व्हिच मूवमेंट स्टार्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 के बाद ही तुरंत जो शुरू हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज नोन एज। देखिए, जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, बी, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म, सी, कैबिनेट मिशन प्लान, डी, साइमन कमीशन। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था वो आया था आपका 1919 में, जो कि बात करता आपका डुअल गवर्नमेंट के बारे में, या जो डायरेक्टली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ओके, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म जो आया था आपका 1909 के तहत, जो बात करता है सेपरेट इलेक्टोरल के बारे में, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ओके, मुस्लिम के लिए क्या था? सेपरेट इलेक्टोरल देने की बात किया गया था, जिसमें इलेक्टर भी खुद खड़े होंगे, कैंडिडेट भी खड़े होंगे, वोटर भी कौन होंगे? केवल मुसलमान होंगे। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था आपका 1946 में। कब? 1946 में। इसके अलावा साइमन कमीशन जो आया था भारत के अंदर 1928 में। एक्चुअल में देखा जाए तो बना कब था? ये 1927 में बना था। कहाँ? लंदन में। बट भारत में कब आया था? 1928 में। कहाँ पहुंचा था वो? इंडिया के अंदर। इस समय कौन सी स्टेशन में वो लोग उतरे थे? लाहौर स्टेशन के अंदर। कौन सी? लाहौर स्टेशन के अंदर। ओके, इसी कमीशन को हम व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केवल विदेशी लोग ही थे, कोई भी भारतीय नहीं थे, तो इसीलिए उनको क्या है? साइमन कमीशन की, मतलब व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका इंडियन काउंसिल एक्ट किसको कहा जाएगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। कौन सी? मिंटो मोर्ले रिफॉर्म होगा। ओके, नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था वो कब देखने के लिए मिला था? ऑप्शन ए में क्या है आपका? 1913 है, बी में है आपका 1914 है, सी में है आपका 1915 है, डी में है आपका 1916 है। ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1916, जो लखनऊ पैक्ट देखने के लिए मिला था। ओके, इसके अलावा उस समय आपको होम रूल लीग मूवमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। होम रूल लीग एक किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। कौन सी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इनके द्वारा 2 न्यूज़पेपर बहुत फेमस है, पब्लिश किया जा रहा था न्यूज़पेपर। एक है आपका मराठा, दूसरा है आपका कौन सी? आपका केसरी। ओके, मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में
पब्लिश हो रहा था, और केसरी जो था आपका मराठी लैंग्वेज में। कौन सी? मराठी लैंग्वेज। ठीक है। इसके अलावा 1915 के बारे में कहा जाए तो पहली बार 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? साउथ अफ्रीका से हाँ भारत आए थे, इंडिया को आए थे पहली बार। इस दिन को हम किस डे के नाम से जानते हैं? NRI डे के नाम से मनाते हैं। 1914 के बारे में कहा जाए तो पहली बार क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ओके, 1914। इसके अलावा 1913 के बारे में बात किया जाए तो उस समय में आपको एस्टैब्लिश्ड या फाउंडेड किया गया था। कौन सी? गदर पार्टी। कौन सी? गदर पार्टी। किसके द्वारा ये गदर पार्टी एस्टैब्लिश किया गया था? लाला हरदयाल। जो गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर जो कहाँ था आपका? सैन फ्रांसिस्को। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1960। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज वॉच। देखो, पहली भारतीय कौन है जो क्या स्वराज वर्ड यूज किए थे? ऑप्शन ए में क्या है आपका? बाल गंगाधर तिलक है। बी में है आपका लाला लाजपत राय। सी में है आपका दादा भाई नारोजी। डी में है आपका महात्मा गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नारोजी। कौन? दादा भाई नारोजी के द्वारा पहली बार स्वराज वर्ड क्या यूज किया गया था। देखो, ये जो स्वराज वर्ड जो यूज किए थे दादा भाई नारोजी, कौन सी सेशन के अंदर? इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी सेशन में? 1906 में जो सेशन बैठा था। कहाँ बैठा था? वो भी कलकत्ता में। कलकत्ता सेशन के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कलकत्ता सेशन था उसमें पहली बार स्वराज वर्ड को उसने यूज की थी। कौन? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, इनके अलावा इनकी एक फेमस बुक है। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाए तो इनके द्वारा एक फेमस कोटेशन देखने के लिए मिलता है, फेमस स्लोगन देखने के लिए मिलता है। क्या था फेमस स्लोगन? वो फेमस स्लोगन क्या था आपका कौन से? स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, इनका एक फेमस क्या स्लोगन था। इसके अलावा लाला लाजपत राय के बारे में कहा जाए तो इनको लायन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। लायन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी की भी नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, महात्मा गांधी के बारे में कहा जाए तो महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। ओके, पहली बार महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता ली थी, प्रेसिडेंटशिप ली थी। कहाँ? 1924 में। 1924 में कहा? बेलगाम में। ओके, इनके द्वारा बहुत सारी चीजें चलाई गया था, जैसे कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, ये सारी चीजें महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। इनकी एक बुक है, कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ओके, इतना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जाए इसमें? हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस आज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट। किसने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को
एक बेगिंग इंस्टीट्यूट करके किसने कहा था? ऑप्शन ए में है आपका बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल है, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी में है आपका अरविंद घोष, डी में है आपका नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन? अरविंद घोष के द्वारा ये चीजें कहा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। क्या है? बेगिंग इंस्टीट्यूट है। ओके, ये इनको फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक्सट्रीमिस्ट के नाम से वो जाने जाते हैं। इनकी एक फेमस बुक है, कौन सी? सावित्री। कौन सी? एक सावित्री, इनकी एक फेमस बुक भी है। ओके, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाए तो इनको हम बहुत बार उनके बारे में चर्चा की है कि इनके द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कब? 1916 में। उनके द्वारा दो पेपर भी है। कौन कौन से पेपर था? एक था आपका केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था, एक था आपका मराठा जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था। ओके, तो इसके बारे में देखना कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है इसमें? इन व्हिच ईयर डिड द सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस? इसमें सूरत स्प्लिट के बारे में कहा जा रहा है। ओके, कब सूरत स्प्लिट देखने के लिए मिला था? ऑप्शन ए 1911, बी 1907, सी 1906, डी 1905। देखो, सूरत स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है तो ये सूरत स्प्लिट ये सूरत सेशन के अंदर देखने के लिए मिला था। कहाँ? सूरत सेशन के अंदर। सूरत सेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन बैठा था कब? 1907। कब? 1907। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑटोमेटिकली बी बन जाएगा जो कि 1907 में सूरत स्प्लिट देखने के लिए मिला था। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में डिवाइड देखने के लिए मिला था। एक था आपका मॉडरेट, दूसरा था आपका एक्सट्रीमिस्ट। ओके, मॉडरेट में आपका एक कह सकते कि गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आप कह सकते कौन? लाल बाल पाल देन अरविंद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इसके अलावा कौन? अरविंदो। ये सारे कौन थे? आपका एक्सट्रीमिस्ट थे। गर्मपंथी था आपका नरमपंथी। ओके, 1906 में के बारे में कहा जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? ढाका। कहाँ था? ढाका के अंदर। 1905 के बारे में कहा जाए तो इसमें आपको बंगाल पार्टीशन देखने के लिए मिला था। बंगाल पार्टीशन। ओके, उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ओके, 1911 के बारे में कहा जाए तो इसमें आपको दिल्ली दरबार, कौन सी? दिल्ली दरबार बुलाया गया था। ओके, दिल्ली दरबार इस समय क्या था? कलकत्ता से दिल्ली को क्या है? कैपिटल ट्रांसफर किया जाता है। कहां से? कलकत्ता से दिल्ली को। कौन थे उस समय में? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ओके, इस समय 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया जाता है? बंगाल पार्टीशन को रोक दिया जाता है। बंगाल पार्टीशन को क्या रोक दिया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहले मुसलमान अध्यक्ष या मुसलमान प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए में है आपका अबुल कलाम आजाद, बी शाहिद अहमद खान, सी बदरुद्दीन त्याबजी, डी फजलुल खान। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन त्याबजी। ए माड्रास सेशन के अंदर प्रेसिडेंटशिप की थी। माड्रास सेशन, ये जो माड्रास सेशन कब चला था आपका? 1887। ओके, देखिए
इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा जाए तो फिर से और दोबारा हम रिपीट कर देते कि इसमें ये कब स्टार्ट किया गया था, 1885 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था, E.O. ह्यूम के द्वारा। इस समय में कहाँ, बॉम्बे में शुरू किया गया था। तो पहला प्रेसिडेंसी कौन थे, या पहला प्रेसिडेंट कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन, उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सूरत प्लेट के बारे में कहा जाए तो सूरत सेशन है। सूरत सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में चला था, 1907 में चला था। इसके अलावा आपका बेलगम सेशन जो चला था 1924 में, जिसमें प्रेसिडेंसी किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा आप 1925 में कानपुर सेशन, ये किसके द्वारा, सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। ओके। इसके अलावा आप देखेंगे 1929 में लाहौर सेशन, लाहौर सेशन चला था 1929 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सी, बदरुद्दीन त्यागी। ओके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके जितना ही कम क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपकी माइंड के अंदर फीड किया जाए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।